ये मूवी के डायरेक्टर जो कि क्रिस्टोफर नोलन है। तो क्रिस्टोफर नोलन बड़ी गहरी सोच वाले डायरेक्टर है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वह सोशल मीडिया से काफ़ी दूर है। उनके पास न तो खुद का पर्सनल मोबाइल है और ना ही ईमेल एड्रेस। तो जाहिर सी बात है मन में आइडिया भी नेक्स्ट लेवल के आएंगे, क्योंकि ये अंदाज़ा आप उनकी मूवीज़ जैसे कि इंसेप्शन, द डार्क नाइट, मैन ऑफ स्टील को देखकर लगा सकते हैं। और ये ही नहीं, और भी ऐसी मूवीज़। और ये है हैंस जिमर, जिन्होंने इंटरस्टेलर मूवी में म्यूजिक दिया है। आप लोगों ने इनको एलन वॉल्कर के सॉन्ग टाइम में देखा ही होगा, जो कि पियानो बजा रहे होते हैं। इनका म्यूजिक भी घातक होता है, ये आप लोग गूगल कर सकते हैं। आप देखिए क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी मूवी में जो भी बेस्ट से बेस्ट कर सकते थे उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि ये अपनी मूवीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने वैसा ही बनाया, जो कि उनकी खास बात है। मैं आप लोगों को इस मूवी के डायरेक्टर और म्यूजिक देने वाले लोगों का परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये मूवी किस लेवल की है और क्यों लोग इनकी मूवी ज़्यादा समझ नहीं पाते। मूवी के शुरू में हम जानते हैं कि पृथ्वी अब रहने लायक नहीं रही और पृथ्वी पर ज़्यादातर लोग अब किसान रह गए हैं। उसमें भी सभी तरह की फसलें अब धीरे धीरे ख़त्म होने को है, जिसमें सबसे ज़्यादा मक्के के खेत ही बचे हैं। उनमें से एक बड़ा खेत कूपर का है, जो कि इस फिल्म का मेन किरदार है। उसके बारे में मूवी में यह दिखाते हैं कि वे एक इंजीनियर है और नासा के जहाज़ों का एक अनुभवी पायलट। उसके परिवार की बात करें तो उसकी एक बेटी है जिसका नाम मर्फ है, उसके बेटे का नाम टॉम है और उसके साथ उसके डैड रहते हैं। बाकी मूवी को कॉम्प्लेक्स ये बात बनाती है कि कूपर एक अच्छा इंजीनियर है, तो उसके खेतों में काम करने के लिए कूपर ने अपने खेतों में बड़े ट्रैक्टर्स रखे हैं जो कि बिल्कुल फुल ऑटोमेटिक है। और वहीं उसकी बेटी मर्फ को ऐसा लगता है कि उसके कमरे में जो बुक शेल्फ है उसके पीछे भूत है जो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ के दिन में तूफान आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आए दिन वहाँ बड़े रेत के तूफान आते रहते हैं। तो एक दिन तूफान रुकने के बाद जब कूपर मर्फ के कमरे में जाता है तो वहाँ उसे बाइनरी कोड मिलता है। बाइनरी एक कोड है जो कि हम कंप्यूटर के प्रोसेसर में होने का दावा करते हैं, जैसे 0 और 1। ये दोनों वो अंक है जिससे कंप्यूटर हमारे कमांड समझ जाता है और इन बाइनरी कोड को कूपर समझ जाता है और मैप में एक लोकेशन पर वो पहुंचते हैं, जो कि एक सीक्रेट जगह होती है नासा की। वहीं वो 3 लोगों से मिलता है। एक तो टार्स नामक रोबोट होता है जो कि हुक्म इंसानों के सुनते हैं, लेकिन उनके ऊपर रिएक्ट कैसे करना है उसका फुल कंट्रोल उसके पास है, यानी कि वो तर्क, हंसी मजाक और थोड़े इमोशनल हो सकते हैं। दूसरी एमिलिया है जो कि लड़की है और तीसरे हैं डॉक्टर ब्रांड जो कि प्रोफेसर है और वो कूपर को जानते हैं, क्योंकि शुरू में जो कूपर रॉकेट क्रैश के सपने देखता है वे यही होते हैं। वो पहले भी प्रोफेसर ब्रांड के कहे मुताबिक उड़ान भर चुका है। तो डॉक्टर ब्रांड उसे एक अंतरिक्ष रॉकेट दिखाते हैं जो कि वो लोग छिपकर बना रहे होते हैं, क्योंकि उसको बनाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे, तो वो लोग छुपकर ये काम कर रहे होते हैं। वो उसे अपने बेस में कई तरह के पौधों को भी दिखाते हैं जो कि वो लोग वहाँ उगा रहे होते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सिर्फ मक्का ही बचा होता है। तो उसे ये भी बताते हैं कि अब ज़्यादा दिन पृथ्वी पर लोग सर्वाइव नहीं कर सकते और तुम्हारी बेटी की पीढ़ी आखिरी होगी। डॉक्टर ग्रैंड कूपर को उनके लास्ट मिशन लार्जरस के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ऑर्बिट में उनका एक रेंजर एंडोरम है। कूपर को इसके बारे में पता होता है। वो एक नई दुनिया की खोज वाला मिशन था जिसमें कूपर बताता है कि ऐसा कोई ग्रह नहीं है, आपने उन सब लोगों को कहाँ भेजा। तब हमें पता चलता है कि उन लोगों ने 50 साल पहले गुरुत्वाकर्षण की विसंगतियों के बारे में पता लगाना शुरू किया था। तो उन लोगों को ऊपरी वातावरण में तो ठीक था, लेकिन अंतरिक्ष में शनि ग्रह के पास कुछ लोचा हुआ जो कि एक वर्म होल होता है। वर्म होल यानी आपने नोबिता तो देखा ही होगा, जब वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है तब वो डोरेमोन का गैजेट एनीवेयर डोर इस्तेमाल करता है। तो वो एक दरवाजे से जाता है और दूसरे दरवाजे से अपने स्कूल में पहुंच जाता है। तो यहाँ भी सेम ही है, कोई दूर की जगह का रास्ता एकदम सीधा है और हमें डायरेक्ट उस रास्ते के छोर पर अगर पहुंचना है तो रास्ता बेंड हो जाता है और आप नोबिता की तरह एक होल से गए और दूसरे होल से आप उस छोर पर पहुंच जाओगे। और उस वर्म होल में डॉक्टर ब्रांड ने लार्जरस मिशन शुरू किया होता है, यानी उस वर्म होल में 10 साल पहले अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था और वहां पर बेटा डोयली ये बताता है कि उनमें से 3 ग्रह संभवित स्थानों के साथ मिले हैं। वो लोग कूपर को ये कह रहे होते हैं कि जो हमने लोग भेजे थे नए ग्रह की तलाश में, वहाँ से 3 ग्रह के बारे में पता चला है कि यहाँ जीवन शुरू किया जा सकता है। तो कूपर को यह लग रहा होता है कि वर्म होल सिर्फ बारीक डेटा संचरण के माध्यम से सिस्टम में एक संभवित ग्रह दिखाता है, और दूसरा ये है कि अगर उन 3 ग्रहों पर संभावना नहीं हुई तो डॉक्टर ब्रांड इसका भी उसे जवाब देते हैं। वो कूपर को
दो प्लान के बारे में बताते हैं। एक प्लान ए, जो कि डॉक्टर ब्रैंड के अनुसार धरती पर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने जहां वो अभी थे वहीं पर बड़ा सा स्पेस स्टेशन बनाया होता है। वो सारे लोगों को इस स्पेस स्टेशन में लाएंगे और जबकि गुरुत्वाकर्षण ही नहीं रहेगा तब वो स्पेस स्टेशन अपने आप हवा में तैरने लगेगा और वो पृथ्वी छोड़कर नए ग्रह पर जा सकेंगे। और दूसरा प्लान बी, जिसमें एमिलिया एक जनसंख्या बम के बारे में बताती है, जिसमें वे पेड़ पौधों की कॉलोनी बनाने की बात करती है ताकि नए ग्रह पर जीवन शुरू किया जा सके। फिर डॉक्टर ब्रैंड कूपर को इन 3 ग्रहों पर अपनी टीम के साथ जाने के लिए कहते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि तुम जब वापस आओगे तब मैं गुरुत्वाकर्षण की समस्या को सुलझा लिया होगा। और कूपर मान जाता है, लेकिन उसकी बेटी को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगती, तो कूपर उसे एक घड़ी देकर समझाता है कि मैं जब स्पेस में या स्लीपर चैम्बर में होऊंगा तो मेरे लिए टाइम धीमा चलेगा और जब मैं वापस आऊँगा तो हो सकता है कि हम एक ही उम्र के हो। तो मर्व मानती नहीं है और उस घड़ी को फेंक देती है। फिर वो सब लोग अंतरिक्ष यान में धरती की कक्षा में पड़े एंडोरेंस की ओर चले जाते हैं, जिसमें कूपर के साथ 4 लोग जाते हैं। पहला तो कूपर, दूसरी एमिलिया, तीसरा रोमेली और आखिर में डोयली। इस दौरान डॉक्टर ब्रैंड कूपर के घर उनका एक रिकॉर्डेड संदेश देने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो लोग मंगल ग्रह की तरफ जा रहे हैं। 2 साल में वो लोग शनि ग्रह तक पहुंच जाएंगे। जब वो लोग शनि ग्रह पर पहुंचकर वर्महोल के बाहर निकलते हैं तो उन्हें 3 ग्रहों में जाना होता है। उनमें से मिलर के ग्रह से बहुत अच्छे सिग्नल आने के कारण वो लोग पहले मिलर के ग्रह पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उसमें भी एक समस्या होती है। जो कि मिलर का ग्रह होता है वो गारगेटुआ नामक ब्लैक होल से काफी नजदीक होता है, तो इसलिए वहाँ का गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज्यादा होने के कारण वो लोग एंडोरेंस को लेकर वहाँ सीधा नहीं जा सकते थे। तो वो लोग उसके अंतरिक्ष यान से ही कूपर, डोयल, एमिलिया और केस नाम का और एक रोबोट जो कि ट्रांस के जैसा ही होता है, वो चारों मिलर के ग्रह पर जाते हैं और एंडोरेंस में रोमेली और ट्रांस रहते हैं। जब वो लोग उस ग्रह पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है और गारगेटुआ से जो सिग्नल मिले थे वो भी वहीं पड़ा होता है, तो उसे लेकर वो लोग वापस आ जाते हैं। इस बीच उनमें से डोयली नहीं आ पाता और वो पानी की लहरों में खो जाता है, इसलिए उनको वापस आने में देर हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि उस ग्रह पर जाने से पहले रोमेली ने बताया होता है कि वहाँ का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण समय भी बहुत धीमे चलने लगेगा। वहाँ का 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल बराबर होगा। और जब वो वहाँ से निकलकर रोमेली के पास पहुँचते हैं तो वो लोग कहते हैं कि कितने साल हो गए, तो वो बताता है कि 23 साल पूरे हो गए। फिर वो दोनों इस समय के दौरान पृथ्वी से आए संदेशों को देखते हैं, जहाँ हमें दिखाते हैं कि कूपर का बेटा टॉम अब बड़ा हो चुका है और उसकी शादी भी हो चुकी है। आगे वो देखते हैं कि उसके डैड भी अभी गुजर गए होते हैं। मर्फ एक साइंटिस्ट बन चुकी होती है जो कि डॉक्टर ब्रैंड के साथ काम कर रही होती है। फिर वो लोग तय कर रहे होते हैं कि अब किसके ग्रह पर जाया जाए। डॉक्टर मैन और एडमंस दोनों के ग्रह से अच्छे सिग्नल आ रहे होते हैं, लेकिन एमिलिया एडमंस के ग्रह पर जाने के लिए कहती है। वहीं कूपर डॉक्टर मैन के ग्रह पर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो अभी भी सिग्नल भेज रहे होते हैं एडमंस के मुकाबले। तो वो लोग डॉक्टर मैन के ग्रह पर जाते हैं, लेकिन वहां जाने के दौरान उन्हें ये पता चलता है कि एमिलिया के पिता डॉक्टर ब्रैंड नहीं रहे और उनका प्लान ए भी बिल्कुल झूठ था। वे सारे समीकरण बस यूं ही फर्जी थे और ये सब उन्हें मर्फ बता रही होती है संदेश में। डॉक्टर मैन कहता है कि ये सच है, गुरुत्वाकर्षण का जो समीकरण था वो तो कब का सॉल्व हो चुका था, लेकिन वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मेल नहीं खा रहा होता है। उसके लिए उनको ब्लैक होल के पार जाकर जो आंकड़े उन्हें मिलते हैं वहीं से वे समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। और ब्लैक होल में भला कौन जाए। और वहाँ कूपर को ये भी पता चलता है कि डॉक्टर मैन ने जो आंकड़े सिग्नल के जरिए भेजे थे वे सारे गलत थे। उनके ग्रह पर जीवन का कोई संकेत था ही नहीं। और इस बीच रोमेली वहाँ के धमाके में मर जाता है और डॉक्टर मैन उनका शिप लेकर बाहर पड़े एंडोरेंस में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं जा पाते और हवा के दबाव के चलते वहाँ बड़ा धमाका होता है और वे भी मारे जाते हैं। उस बीच एंडोरेंस गोल गोल घूम के ब्लैक होल की तरफ जाने लगता है, लेकिन कूपर जल्दी से अपना यान एंडोरेंस के साथ जोड़कर सब कुछ ठीक कर देता है, ऐसा उसे लगता है। लेकिन तब तक वे ब्लैक होल के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और अब ब्लैक होल उन्हें खींच रहा था और तब उनके पास इतना ईंधन भी नहीं होता कि वे एडमंस के ग्रह पर जा सके। तो कूपर न्यूटन की गति का तीसरा नियम इस्तेमाल करता है और एमिलिया को एडमंस के ग्रह पर जाने देता है और ब्लैक होल के खिंचाव से बचने के लिए वे काफी रेंजर पीछे छोड़ता है। उसमें वो खुद को भी ब्लैक होल में धकेल देता है, जिससे एंडोरेंस का वेट कम हो जाए और वे आसानी से एडमंस के ग्रह तक पहुंच जाए।
उसके साथ ट्रांस भी होता है और एंडोरेंस में केस और एमिलिया, क्योंकि डॉक्टर मैन का ग्रह और एडमंड्स का ग्रह ब्लैक होल के पास होने के कारण वे ऐसा कर पाते हैं। वही मर्फ डॉक्टर ब्रेंट के मरने के बाद वापस अपने घर उसी कमरे में जाती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये समीकरण का सॉल्यूशन शायद यही है, और वो वहां जाकर अपने पुराने सामान को खोलकर देखने लगती है। वहीं कूपर ब्लैक होल से टेसरेक्ट यानी एक हाइपर क्यूब में पहुंच जाता है जहां रोशनी भी नहीं बच सकती, मतलब ब्लैक होल की सीमा पर। और ये टेसरेक्ट उसकी बेटी मर्फ के कमरे में एक बुक शेल्फ के पीछे होता है। तो जो शुरू में मर्फ को भूत लग रहा होता है वो भूत नहीं बल्कि कूपर होता है, जो कि मर्फ से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं ट्रांस टेसरेक्ट में कूपर को ये कहता है कि यहाँ तुम समय को देख सकते हो, बल का इस्तेमाल कर सकते हो संदेश भेजने के लिए। यानी कूपर छोटी मर्फ को देख सकता है, उसकी आवाज़ सुन सकता है और कूपर अपना बल का इस्तेमाल करके मर्फ को इशारों में बता सकता है। लेकिन मर्फ न तो कूपर को देख सकती है और न ही सुन सकती है, इसलिए वो गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करता है मर्फ को बताने के लिए कि मुझे मत जाने दो अंतरिक्ष में। और ट्रांस के पास क्वांटम आंकड़े भी आ गए होते हैं जिससे कि वे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के समीकरणों को सोल्व कर सकते हैं। तो कूपर उस कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करके उस घड़ी में डालता है जिसे उससे यहाँ आने से पहले मर्फ को दी होती है। फिर पृथ्वी पर मर्फ को धीरे धीरे वे संदेशों को समझने लगती हैं। वो कोड को समझ जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके डैड थे। फिर वो जब वो घड़ी उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं तो वो देखती हैं कि इस घड़ी की सुई एक ही जगह पर आगे पीछे जा रही थी। क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थी तो उसे वो पता चल जाता है कि ये बाइनरी कोड है जिससे कि वो पृथ्वी को बचा सकते हैं और वो समीकरण सोल्व कर लेती है। वहीं टेसरेक्ट में ट्रांस कूपर को कहता है कि शायद काम हो गया है, इसीलिए ये प्राणी आयाम का दरवाजा बंद कर रहे हैं। दरअसल वो जो 5 आयाम टेसरेक्ट में होता है वो कोई एलियन है नहीं बल्कि इंसानों ने ही बनाया होता है। कूपर के जरिए मर्फ को संदेश भेजने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए उन्होंने मर्फ को चुना होता है। फिर कूपर ब्लैक होल और वर्म होल दोनों से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में शनि ग्रह के पास बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अस्पताल में पाता है। अब डॉक्टर उसे बताते हैं कि आप कूपर स्टेशन यानी शनि ग्रह पर है, और डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि मर्फ भी आपके बारे में बताती है कि आप कितने महत्वपूर्ण थे। यानी कि मर्फ ने इंसानों को बचा लिया होता है और इसे कूपर स्टेशन का नाम दिया होता है। फिर एक आदमी कूपर को उसके घर लेकर जाता है जहां हमें मूवी के शुरू में सीन में दिखाए गए बूढ़े लोग दिखते हैं जो कि पूरी कहानी बता रहे होते हैं। वहां उसे टार्स भी मिल जाता है और अगली सुबह कूपर अस्पताल में मर्फ जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है उसे मिलने जाता है और उसे कहता है कि वो मैं ही था तुम्हारा भूत। फिर मर्फ उसे कहती है कि किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों को मरते नहीं देखना चाहिए और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है एमिलिया के पास, क्योंकि कूपर शुरू से ही एमिलिया को पसंद कर रहा होता है। यानी एडमंड्स के ग्रह पर कॉलोनी बनाई जा सकती है और वहाँ जीवन भी संभव होता है। तो कूपर और टार्स दोनों एमिलिया के ग्रह की ओर जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।